students, I hope you are fit and fine in your homes. Yesterday we have done the basic introduction of English language, English grammar, how to construct a sentence, sentence का structure कैसा होता है, subject क्या होता है, verb क्या होता है, object क्या होता है. And if you have any doubt regarding any of the topic, just give your feedback. We'll try to solve all your doubts. We'll try to clear all your doubts. We'll solve all your problems. No need to worry. नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं आप 10 बार पूछोगे. Then also we'll explain each and everything again and again. But try to concentrate what is going on in the class. Now today I'm going to tell you about sentences. कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दैट इज द बेसिक थिंग. हमेशा सेंटेंस वैसा ही होता है. बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही वही होता है, फॉर्मूला ही वही होता है. नाउ सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं. नंबर फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को कई लोग डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. डेक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब एक स्टेटमेंट, कोई बात बताना, एक फैक्ट बताना, सीधी सीधी कोई बात बताना, जैसे आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो. दैट इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी को कोई बात बता रहे हो. फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप कोई बात बता रहे हो, आप फैक्ट बता रहे हो, वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव या स्टेटमेंट. अब आप जो बात बता रहे हो या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. पॉजिटिव मतलब जिसमें नो, नॉट, नेवर वर्ड यूज नहीं है. नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट वर्ड यूज है, नेवर वर्ड यूज है, डू नॉट यूज है, डज नॉट यूज है, डिड नॉट यूज है. नॉट कभी भी अकेला नहीं लगता, उसके साथ अकॉर्डिंग टू द टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है. नाउ लेट्स चेक कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे. नाउ सी, असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव को आप बोलते हो एफर्मेटिव और नेगेटिव को तो नेगेटिव बोलेंगे. तो अगर मैं यहां सिंबल लगा लूं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. अगेन आई एम रिपीटिंग, असर्टिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट, a declaration, a simple sentence. अब वो simple sentence पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव में नो, नॉट, नेवर वर्ड यूज नहीं होते. नेगेटिव में नो, नॉट, नेवर वर्ड यूज होते हैं, बिकॉज वो ना वाला सेंटेंस है जिसमें नहीं बोलना है आपको. एक सेंटेंस या तो आप किसी चीज के लिए हाँ बोल रहे हो या किसी चीज के लिए ना बोल रहे हो. कोई चीज बता रहे हो या ये बता रहे हो वो काम नहीं हुआ. ना कैसे होगा? लेट्स से बॉयज प्ले क्रिकेट. अगर कल आपने लेक्चर देखा है तो कल हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जब किया था, मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में, ना सी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S या V1 प्लस ES लगता है. जैसे प्लेज और गोज. उसके ऑपोजिट प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ V1 ही लगेगा. नाउ चेक इट आउट. यहां बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 लगेगा. सीधा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वही फॉर्मूला. तो प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ V1 लगता है. बॉयज प्ले क्रिकेट. क्या आपको इस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर नहीं कुछ वर्ड दिख रहा है? नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस. Now comes the second part of assertive sentence, that is negative sentence. Negative sentence में not लगता है. अब boys, same boys do not play cricket. अब यहाँ not मैंने आपको बताया not अकेले नहीं आता है. not से पहले helping verb चाहिए. अब ये do कैसे आया? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ do लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ does लगता है. This I will teach you in detail when we will do the tenses topic. This is the basic introduction. That is why I am just giving you the basic information.
When I start the topics in detail, I teach you helping verb किस किस टेंस में कौन कौन से helping verb कैसे कैसे लगते हैं, not प्रेजेंट टेंस में किसके साथ लगेगा, पास्ट में किसके साथ लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे लगेगा, पास्ट परफेक्ट में कैसे लगेगा, एंड एक्सेट्रा. नाउ चेक इट आउट. बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट. अब यहाँ नॉट वर्ड आया, जहां भी सेंटेंस में नॉट वर्ड आता है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. नाउ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. सी सब्जेक्ट प्ले दिस वर्ब और ऑब्जेक्ट. नॉट हम किसके लिए लगा रहे हैं, वर्ब के लिए. बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं. तो नॉट किसके लिए लगा है, वर्ब के लिए लगा है, तो वर्ब से पहले लगेगा. ओके, नाउ कम्स द सेकंड टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, ये सारे सेंटेंसेस आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. अब इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा या तो रिक्वेस्ट वर्ड या वर्ब. सेंटेंस स्टार्ट ही ऐसे होगा. सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से नहीं. आई एम रिपीटिंग, इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा बिकॉज इट इज एन ऑर्डर. It is an order, it is an command, it can be request. Request sentence में आप request words लगा सकते हो. कैसे? Let's check out. Come here. This is an order. Come here. अब ये verb, ये object, subject नहीं. Again, go there. Go there. Again a command, again a order. That means go verb है, तो verb से sentence start हो रहा है. Next, अगर आप किसी को request कर रहे हो, तो request word सबसे पहले please. Again, उसके बाद bring again verb. Please bring me a glass of water. So these are the examples of imperative sentences. I am repeating, imperative sentence command, order और request. ये sentence verb से start होते हैं, verb plus object. और अगर request है तो request में आप request word डाल सकते हैं please. Please bring me a glass of water. So these are the examples of imperative sentence. Next, I'll come to interrogative sentence. इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन वर्ड सुना है, कहाँ सुना है इंट्रोगेशन? इंट्रोगेशन पुलिस करती है, टू द थीव्स, टू द क्रिमिनल्स, टू द पर्सन्स हु हैव डन समथिंग रॉन्ग. इंट्रोगेशन का हिंदी में मतलब होता है पूछताछ करना. सेम इंट्रोगेटिव मतलब पूछना. अब जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा. आप जब कुछ पूछ रहे हो, आप एक सवाल ही पूछोगे, आप एक क्वेश्चन ही पूछोगे. तो व्हेनेवर यू आर आस्किंग something, it becomes a question, and what the other person will give you, that becomes an answer. तो interrogative sentence मतलब question. जब मैं बोल रही हूँ question, तो interrogative sentence में question mark जरूर आएगा. याद रहना चाहिए आपको. आप किसी से पूछ रहे हो, आप कहाँ गए थे, तो this is a question, तो question mark जरूर चाहिए. आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हो, where, what are you doing, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो, why are you laughing, तुम क्यों हंस रहे हो. तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं they comes under the category of interrogative sentences. अब interrogative sentences भी two types के होते हैं. One is verbal and other is WH questions. I am repeating, interrogative sentences basic level पर, कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर, हायर लेवल पे आई डिस्कस इट लेटर, बट बेसिक लेवल पर आप इतना समझ जाओ, वर्बल और WH क्वेश्चन. नाउ वर्बल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वर्बल क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट. प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, बॉयज डू प्ले क्रिकेट. तो अगर मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, डू बॉयज प्ले क्रिकेट, ऐसा. You have a car. अगर मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, do you have a car? Do you have a pen? ये सारे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे, they comes under the category of verbal question. Have you taken your breakfast? क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया है? Have you written the notes? क्या तुमने नोट्स लिख लिए हैं? Have you gone to Delhi? क्या तुम दिल्ली गए हो? Now ये सारे जो भी WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होंगे, they comes under the category of verbal question.
डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे? डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक लेटर लिखा था? अब comes the WH questions. What are WH questions? अब वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस की एक डिफरेंस है. वर्बल क्वेश्चंस में पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली गए थे? आप हाँ या ना में आंसर कंप्लीट कर सकते हो. डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ या ना. वर्बल क्वेश्चन में सिर्फ हाँ या ना से काम चल जाता है. जो WH क्वेश्चंस होते हैं इनमें हाँ या ना से काम नहीं चलता, इनमें प्रॉपर आंसर देना पड़ता है. जैसे व्हाट डू बॉयज प्ले, अब इसमें आप हाँ या ना से काम नहीं कर सकते. बॉयज प्ले क्रिकेट, आपको पूरा आंसर देना है. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? Why are you going there, तुम वहां क्यों जा रहे हो? What are you doing, तुम क्या कर रहे हो? तो जब भी क्वेश्चंस WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, it becomes a WH question and it requires a proper answer. वर्बल क्वेश्चन में हाँ और ना से काम चलता है, WH क्वेश्चन में पूरा आंसर चाहिए. Now see, do boys play cricket? This is an example of verbal question. What do boys play? This is an example of WH question. So this is the basic introduction. Now comes the last. Last is exclamatory sentences. आपने पढ़ा होगा, exclamatory sentences are used to express emotions, feelings. अब exclamatory sentence में हमेशा और हमेशा exclamatory sign लगता है. And some words are used to express emotions. Hooray, oh, alas, wow, bravo. All these words are used to express emotions. Now see, hooray, we have won the match. Hooray के बाद exclamatory sign. आप और भी sentence बना सकते हो. Oh, we have lost the match. Bravo, he has won the match. Wow, what a beautiful scene it is. Oh, he has got the snake bite. आप कितने भी सेंटेंस जिसमें आपको डीप इमोशंस दिखाना हो, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वर्ड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन लगा के आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो. Now again I am repeating, this was the basic introduction of the sentences. Sentences are of four types: assertive, imperative, interrogative and exclamatory. Now we move forward to some interesting things. So students, after the sentences, now let's do some interesting things. Okay. Now you must have studied singular and plural. Now I am going to tell you some interesting words with their plural form. Let's check if you know them or not. Now starting from the basic thing. I am starting everything from the basic thing. Now how? We'll go to the different level. Let's check. Boy का plural boys. आपको पता है. एक लड़का बॉय, बहुत सारे लड़के बॉयज. नेक्स्ट पेन, पेन्स, ये आपको पता है. डाटा, डाटम वर्ड सुना है? डाटम, आपने इसका प्लूरल जरूर सुना है. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ डाटम? टेल मी सून. दैट इज डाटा. डाटा का सिंगुलर होता है डाटम और डाटा इज अ प्लूरल वर्ड. नाउ नेक्स्ट, ऑक्स. ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन. नाउ चाइल्ड, चिल्ड्रन. माउस, माउस का प्लूरल माइस. नाउ फॉर्मूला, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले. सिलेबस, आपका कोर्स, आपका सिलेबस, इसका प्लूरल सिलेबी. Now there are some words जो आपने सुने ही नहीं है. सिलेबी, फॉर्मूले, डाटा. डाटा आप सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं, बट डाटा is always used as a plural form because datum is a singular thing and data is a plural thing. Now basic अगर मैं बात करूं, man, man का प्लूरल men. Check out the pronunciation. एक आदमी है तो man, बहुत सारे आदमी है men. प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है. men, man,
men. Now अगर मैं बोलूं woman, woman का plural women, pronunciation women. Now these are the simple plural forms. Now coming to the next level. Now coming to the next level of confusing nouns, जिसमें आप अगर लग रहा है नाउन या वर्ड में s लग के उसका प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेट्स चेक. नाउ सी हियर, दीज आर सम कंफ्यूजिंग नाउन्स. आई डोंट नो कि आपने इनका डिफरेंस सुना है या नहीं सुना, पढ़ा है. अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो लेट्स चेक. व्हाट डू यू मीन बाय वुड? वुड क्या होता है? वुड मीन्स इन अ सिंपल लैंग्वेज मटेरियल, लकड़ी. लकड़ी को वुड कहते हैं. तो अगर मैं यहां लिख लूं अ मटेरियल, वुड मीन्स अ मटेरियल यूज्ड टू मेक थिंग्स. तो लकड़ी को इंग्लिश में वुड कहते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वुड्स? बहुत सारी लकड़ियां? यस, सोच के बताओ. बहुत सारी लकड़ियां? नो, यू आर रॉन्ग. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. वुड्स इज नॉट द प्लूरल ऑफ वुड. वुड का प्लूरल बनता ही नहीं है, बिकॉज wood is a material noun and there is a rule in the grammar, material nouns और abstract noun का plural नहीं बनता. अब ये सारे rules हम कब सीखेंगे? जब हम noun सीखेंगे. This was the basic. Again I am repeating. Woods means forest. Woods means jungle. The woods were deep, black and scary. That means जंगल बहुत घना, काला और डरावना था. तो लकड़ियां नहीं. Woods means forest. Now next, good. Good means he is a good boy. He behaves good. He gave the good performance. Good means अच्छा, nice. This pen is good. His behavior was good. So good means nice. Now goods means अच्छे? No. Goods doesn't means nice or अच्छे. Goods means things, commodities. Goods means things. Imported goods means बाहर के देशों से लाई गई चीजें, import की हुई. These goods were brought from Dubai. ये चीजें दुबई से लाई गई थी. Customs seized some of the illegal goods. Customs, what do you mean by customs? Customs a department जो एयरपोर्ट पे illegal चीजों को जब्त करता है. तो if I have used the sentence customs seized illegal goods, तो customs department गैर कानूनी चीजों को जब्त करता है. Okay, तो goods means चीजें, सामान. Next comes letter. Letter means हमने परसों डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था. लेटर मीन्स वर्ड्स. लेटर, अल्फाबेट, ए टू जेड के जो लेटर होते शब्द, दैट इज लेटर. ए बी सी डी, ए टू जेड, 26 लेटर्स. ओके, यहां लेटर्स, इन लेटर का प्लूरल लेटर्स नहीं, लेटर्स का एक और मीनिंग है. न लेटर, इसका भी एक और मीनिंग है. लेटर मतलब चिट्ठी. लेटर मीन्स वर्ड, शब्द. ना यहां लेटर्स मीन्स चिट्ठियां, और एक और मीनिंग है लेटर्स मीन्स नॉलेज, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है लैंग्वेज की. अगर मैं बोलूं अब्दुल कलाम आजाद was a man of letters. That means अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे. He is a man of letters. That means उनको लैंग्वेज की बहुत ज्यादा नॉलेज है. तो लेटर्स होना मीन्स नॉलेज होना, लिखने की कला आना. One who can write. और जब वो लिख सकता मीन्स एबीसीडी नहीं लिख सकता, सम लिटरेचर लिख रहा है. दैट मीन्स उसको लैंग्वेज की नॉलेज है. नेक्स्ट, आयरन, आयन्स. What do you mean by iron? Iron पता है सबको. Iron means metal.
Iron means metal, means loha. This table is made up of iron. This is an iron cupboard. Iron cupboard, लोहे का cupboard. Iron table, लोहे का table. Iron means लोहा, सबको पता है. Now what do you mean by irons? बहुत सारे लोहे. पता जल्दी जल्दी. Irons means बहुत सारे लोहे. नहीं. Irons means बेड़ियां. Irons means chains. Irons means बेड़ियां या irons means chains. The criminal was brought in irons to the court. Criminal को बेड़ियों में कोर्ट में लाया गया. The criminal was in irons. तो criminal लोहों में नहीं था, criminal बेड़ियों में था. So these were some confusing nouns. I hope you have enjoyed this session of confusing nouns. We will do some more confusing words or some more interesting words basically, so that you can be comfortable with English. I just want to say you all that English is a very interesting language. Don't get scared with that. Just enjoy learning that thing. Enjoy studying that thing. Enjoy learning new things about the English language. And one more thing, as we have a mixed lot of students, some are from semi-English, some are from state board, some are from CBSE board. तो जो लोग semi-English से या state board से हैं, no need to be afraid. I'll start from the basic root level. और जो CBSE से है, it will be a revision for them. So don't get scared कि कैसे करेंगे. We are here to help you to learn everything. And still, आपको अगर किसी भी चीज में कोई भी doubt हो, I'm here to clear all your doubts. But the deal is you must pay attention to what I am teaching you. Thank you. Students, again I'm back with a new word. Today's word is how to say I am in a hurry. I'm repeating, how to say I am in a hurry. मैं जल्दी में हूँ. इसको आप अलग अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं? You can say I am running short of time. You can say I am running out of time. You can say I am in a rush. You can say I can't wait any longer. Thank you. So students, today's idiom is apple of my eye. Yeah, apple of the eye. Now what do you mean by this? Apple of the eye. Apple of the eye means the person whom you love the most. जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए आप बोलते हो apple of the eye. Now how you can use this idiom in your sentence? My son is the apple of my eye. Thank you.